बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रबावे 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 कुछ पैसे चाहिए मुझे बिजनेस के लिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। कितने पैसे चाहिए? 40 से 50 लाख रुपए चाहिए मुझे। 40-50 लाख। मगर इतने सारे पैसों का इतनी जल्दी मैं कैसे अरेंजमेंट कर सकती हूँ? नवेद, मैं इतनी बड़ी रकम छोटी खाला से कैसे मांगूंगी? ये तुम्हारा हेडेक है। अगर खाला से नहीं तो अपने बाप से लेकर रकम का बंदोबस्त करो, क्योंकि मुझे हर हाल में 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। तुम क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हो? और अगर भाई को किसी रकम की जरूरत है तो आई थिंक वो जो भी बिजनेस करेंगे तुम्हारे फायदे के लिए होगा। तुम आज ही अपने घर पे फोन कर लो। रबावे 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 रबावे। ये लीजिए मलिका आलिया, आपका नाश्ता आ गया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरे लिए नाश्ता लेकर आए हो। हम मेड ना रख हैं। अरे छोड़ो यार, तुम बस आ जाओ। वैसे तुम्हारे घर वाले कितने ताने मारेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं है, ओके? तुम ये नाश्ता करो। अच्छा, तुमने आंटी से मरी की बात की? हाँ यार, पूछा तो था। मना कर दिया ना उन्होंने? नहीं मना किया, बल्कि अम्मी ने कहा कि तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। सो अब हमारा जो दिल चाहेगा हम वो करेंगे, और कल सुबह इस वक्त हम इस्लामाबाद में। तो फिर मैं पैकिंग कर लूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले वहां का वेदर चेक कर लेना। हेलो भाभी। हेलो सीरत, कैसे हो? थैंक यू। आओ बैठो, साथ नाश्ता करो। भाभी, मैं नाश्ता करके आई हूँ। वैसे एक बात पूछनी थी, आप हम लोगों में आकर क्यों नहीं बैठती? मैं जरूर बैठूं, लेकिन आंटी की हर वक्त की टॉन्टिंग मुझे बहुत अपसेट कर देती है। आप मेरी तरह परवाह मत किया करें। तुम्हारी बात और है, तुम बेटी हो और मैं बहू। क्यों? बेटी ही बर्दाश्त कर सकती है, बहू नहीं कर सकती? ये बात नहीं है, लेकिन हर वक्त के ताने। भाभी, आप इस तरह कब तक अलग थलग बैठी रहेंगी? आप मेरी तरह ढीठ बन जाएं। क्यों भाई? अरे तुम ढीठ थोड़ी हो, तुम तो जान हो मेरी। ये फाउल है भाई, जान तो आपकी भाभी है ना भाभी? मैंने सुना है आप लोग मरी जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल तुम्हारे लिए क्या लेकर आए? कुछ भी लेकर आइएगा, लेकिन जरूर लेकर आइएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कितनी अच्छी है सीरत। बहन किसकी है? चलो नाश्ता करो। शेजी, आपसे एक बात करनी थी। कहो मेरी जान, पूछने की क्या जरूरत है? जो कहना हो फौरन कह दिया करो। मेरी जान, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरी मोहब्बत के साथ साथ तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो। मालूम है मुझे। मैं सोच रही थी कि हम आयला और खुर्रम की दावत कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कहें कि हमने उन्हें दावत का पूछा ही नहीं। पूछने की क्या जरूरत है? तुम उन्हें फोन करके बुला लो। बस मुझे ये बता दो कि वो लोग कब आएंगे, फिर देखो कि मैं उसके लिए क्या करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। कम ऑन, शुक्रिया की क्या बात है ऐसा? खुर्रम तुम्हारा भांजा है, तुम्हें प्यारा है, और जो लोग तुम्हें प्यारे हैं वो मुझे भी प्यारे लगते हैं। ओके स्वीटहार्ट, मैं चलता हूँ। ईश्वर को तुम आज ले आना। ऑफिस में आज कोई जरूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ सकूंगा। ड्राइवर भी नहीं आया, ठीक है? ठीक है, मैं ले आऊंगी। ख्याल से जाइएगा। खुदा हाफिज। कैसे हो खुर्रम? मैं ठीक हूँ छोटी खाला, आप सुनाइए, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, शेजी चाहते हैं कि तुम लोगों की दावत की जाए। कब आ सकते हो तुम लोग हैदराबाद? अरे जब आप बुलाएंगी। नहीं, जब तुम लोगों के लिए कन्वीनियंट हो तब।
अरे खाला क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? हुक्म कीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। तुम आयला से मशवरा कर लो ना, फिर बता देना। अरे आयला मेरे पास ही बैठी है, ये ले आप इससे बात करें, पूछने का बात सकती है मेरे साथ। छोटी खाला का फोन। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, दिल लग गया ससुराल में? दिल तो शौहर के साथ लगना चाहिए। यार कोई प्रोग्राम बना लो हमारी तरफ आने का। आ जाएंगे कभी। बस इन्हीं दिनों कोई प्रोग्राम बना लो। फिर शेजी और मैं चाहते हैं कि हमारे घर दावत पर आओ। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा? अगले हफ्ते तो हम नॉर्दर्न एरिया और मरी जा रहे हैं घूमने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर हनीमून मनाओ। वैसे मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपा ने तुम लोगों को सिंगापुर नहीं जाने दिया। फिर कभी चले जाएंगे। चले फिर बात होती है। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। तुमने क्यों मना कर दिया खाला को? अभी मेरी छुट्टियां बाकी थी, हम पहले वहां चले जाते। मुझे खाला के घर ना आज जाना है ना कल। अगर वो इतने प्यार से बुला रही थी। उनकी मोहब्बत सर आंखों पर है, मगर उनके शौहर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? खालू ने तुम्हें क्या कह दिया? मैंने कहा ना, वो छुछोरा इंसान मुझे नहीं अच्छा लगता। आयला देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि खालू का मिजाज ही ऐसा है, वो सबके साथ बहुत फ्रैंक है, इसीलिए पूरे खानदान वाले उन्हें बहुत पसंद करते हैं। या तो तुम्हारे खानदान वालों की आंखें नहीं है या फिर उन्हें लोगों की परख नहीं। आयला किसी के ऊपर बिला वजह इल्जाम नहीं लगाती। अच्छा भी बहस छोड़ो, जाके तैयार हो जाओ, टीना आंटी की तरफ जाना है। हाँ ठीक है, चले जाते हैं। मैं अम्मी से पूछ लूं। तो तब तक मामाज बेबी बने रहोगे। हद होती है फरमाबरदारी की भी। वो हमारी खुशी में कभी भी खुश नहीं होंगी। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। जाले कितनी दफा फोन कर चुकी है, मिल आए। ठीक है, उसे कह दो कि हम 2 घंटे तक आते हैं। तुम प्लीज मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। मैं बाहर जाके आंटी के सवालों के जवाब नहीं दे रही अभी, मेरा सर दुख जाता है। तुम अपने खुद कपड़े इस्त्री कर लो। नाश्ता लगाऊं आपके लिए? नहीं। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया? तुम मेरी फिक्र नहीं करो। तुम ये बता, तुमने अपनी खाला से बात की? नहीं। क्यों? नवेद, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। मैंने क्या तुम्हें जंग लड़ने का कहा जो तुम्हें हिम्मत नहीं हो रही? ठीक है, आप बता दें कि मुझे क्या करना है। वो ही करो जो मैंने कहा, वरना तुम्हें पता है जो मैं कहता हूं वही कर। अगर सुबह तक मुझे रकम नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। अम्मी, एक मासी ही रख लें। क्यों? तुम्हें काम करते हुए तकलीफ होती है कोई? अम्मी, यही तो दिन है ऐश करने के। प्लीज अम्मी, मासी रख लेना। अब ये मुझसे काम वाम नहीं होती। अगर ऐसी बात है तो जाओ अपने भाई से कहो कि आयला को काम पे लगाए। अरे वो तो ऐसा जन मुरीद हो गया है कि नाश्ता तक उसके कमरे में उसके पास लेके आता है। अम्मी, भाभी भी काम कर ही लेंगी, अभी नई नवेली दुल्हन है। अरे तो कब तक नई नवेली रहेगी? अब ये मुझे क्या पता। तुम आज उससे कहो आयला से कि खीर पका दे, वरना मैं मीठा पकवाए बगैर ही उसे किचन में खड़ा कर दूंगी। तो बता दो। आपको मालूम है, वो हानिया की भाभी ने पूरे 6 महीने बाद काम को हाथ लगाया था, याद है ना? हाँ, तो वो हानिया नफीसा की सगी भांजी थी और 4 तो उसकी नंदे थी और हर वक्त किचन में लगी रहती थी, हर काम करती थी वो। और एक तुम हो हड्डाराम। और करो दूसरों की तारीफ। अच्छा अच्छा, आप जल्दी से ये फैलावा खत्म करो, से बैठो सारा कुछ ख्याल से। अम्मी, वो आज मैं फुप्पो के घर जाऊंगी। क्यों भाई, किस खुशी में? वो गुल से गपशप करूंगी, घर में बोर हो जाती हूँ ना। अब प्लीज मना मत करना, इतने दिन बाद तो मैं जाने की जिद कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन फिर जल्दी वापस आना, वहाँ डेरे ना जमा के बैठ जाना। हाँ ठीक है मेरी प्यारी अम्मी। अच्छा, सफाई तो खत्म कर ले पहले, चल। हाँ
वे रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। है एक तो सड़ी हुई पालक, ऊपर से इतनी नहीं। अच्छा बीजान, मैं कह रही थी कि आप जरा सीरत के साथ रजियापा की तरफ चली जाती। भाई क्यों, खैरियत तो है? अरे बीजान, जरूरी है कोई मसला हो तो किसी के घर जाएं? अरे ऐसे मैंने कब कहा, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। और खालदा तो तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत भी तो कम देती है। तो आप बिल्कुल ठीक है। बीजान बड़ी हो गई है अब ये, और फिर अच्छा नहीं, वो इसकी सिर्फ फुफ्फो का घर थोड़ी है, अब इसका ससुराल है। अरे रहने दो खालदा, अपनों में ऐसी बातें नहीं सोचा करते, लड़कियां तो आती जाती रहती हैं। वैसे ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं चली जाऊँ। फूफो, आपके मेहमान आए हैं। अरे ये मेरी बेटी आई है। बीजान भी आई है। सच? कहाँ है बीजान? आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? ये तुम्हारे आने की खुशी तो लफ्जों में थोड़ी बयान हो सकती है। अच्छा, मैं आपका किचन A1 कर दूं? अरे नहीं तो मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, आप बीजान के पास जाएं, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कबाब भी है ना? सब कुछ मौजूद है। ठीक है, आप ये मुझे दे दें। और कबाब कितने फ्राई करने हैं? जितना तुम्हारा दिल करे। वो कितनी अच्छी है। और एक हमारी अम्मी गिन गिन कर कबाब देती है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बीजान आई है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अरे बीजान, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। अरे भाई सीरत आ रही थी तो खालदा ने कहा क्या बीजान आप भी चली जाएं, तो मैं आ गई। हाय बीजान, आपको मेरे घर आना अच्छा नहीं लगता क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, अरे हम तो एक ही खूटे से बंध के रह गए हैं, और फिर बेटियों के घर आना जाना अच्छा भी तो नहीं लगता। अरे छोड़े ना बीजान, ये पुराने वक्तों के लोगों की सोच है। अरे हमारी सोच तो अब भी वही है, वही सोच और वही रिवाज। ये गुल नजर नहीं आ रही। बीजान, गुल के इम्तिहान हो रहे हैं ना, तो वो पेपर देने यूनिवर्सिटी गई है, और जाजिब गया है अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए। बस दुआ करें कि उसे नौकरी मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिल जाएगी उसे नौकरी। अब और कुछ चाहिए? अरे नहीं भाई, ये इतना बहुत है, और क्या चाहिए? लेना बीजान। बीजान जल्दी खाएं, फिर घर चलेंगे, मुझे दोपहर का खाना भी बनाना। तुम क्या घर को हाथ लगाने आई थी? वो गुल भी नहीं है ना, मुझे मजा नहीं आ रहा। अरे बेटा, कुल 2 बजे तक आ जाएंगी ना? मैं फिर आ जाऊंगी। आपको कोई काम है तो आप मुझे बता दें। अरे नहीं बेटा, वो उसका बैंगन का भुर्ता था और चावल थे, वो मैंने बना लिया। तुम्हें तो पता है ना, जाजिब की फेवरेट डिश है। मैं शाम में फिश पुलाव बनाऊंगी, आपको जरूर भेजूंगी। हाँ जरूर भेजना। और हाँ पुप्पो, कल भाई और भाभी मरी जा रहे हैं, उनकी भी तैयारी करवानी है। चलें बीजान? अरे रजिया, तुम शाम को आ जाना और गुल को भी साथ ले आना। जब से खुरम की शादी हुई है वो आई नहीं है। हाँ बीजान, वो उसके इम्तिहान हो रहे हैं ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आज वो आ जाए मेरे साथ। अच्छा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, शाम की चाय तुम हमारे साथ पीना। हाँ हाँ बीजान, मैं जरूर आ जाऊंगी। अभी तो आप ये कबाब खाए ना। सीरत, जाके जल्दी से 2 कप चाय बना। हाँ जी। कैसे लगे कबाब? बहुत मजे के बने। हाँ तो आप जरूर दिखा रहे, बहुत खांसी आ गई आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं बीजान? बस ठीक है, गला खराब हुआ है। भाई शुक्र है कि आज गुल के पैरों की मेहंदी तो उतरी। नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे एग्जाम्स हो रहे थे इसलिए मेरा आना नहीं हो रहा था। ये रखो बेटा। ये क्या किया है? इस सब की क्या जरूरत थी? अरे मैंने सोचा हम सब मिल बैठकर खाएंगे। अरे तो क्या फल हमारे घर में नहीं थे? अरे क्या हुआ खालदा, अगर रजिया फल ले ही आई है तो रख लो। पुप्पो आई है। कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। ओह गुला, ये मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? बहुत शरारती हो तुम। अब जल्दी से प्लेटें ले आओ और सबको फल दो, बल्कि फल भी तो साथ ले जाओ और धो के ले आओ। हाँ मैं धो के ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो, सीरत धो लाई। हाँ हाँ तुम बैठो, मैं हूँ ना, सीरत किस लिए? तौबा, ये लड़की तो मुंह में से जुमले पकड़ती है। हाँ तो जुमले आपके दांतों में रुक जाते हैं और मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छा अब जाओ, जबान ज्यादा चलाती हो और काम कम करती हो। हाय भाभी, ऐसा ना कर,
ये तो मेरे भाई के घर की बुलबुल है, ये चहकती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। मामा इस वक्त आ जाते ना जॉब पे से? अरे हाँ आ तो जाता है, लेकिन हाय भाई, उबैद भाई की नौकरी बड़ी सख्त है। हाँ पप्पो, अब्बा की टफ ड्यूटी तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नौकरी की ते नखरा की। तो भाई तुमने ना 16 आने सच कहा है। मैं 16 आने से कम बात करती ही नहीं हूँ। आइला कहीं गई हुई है क्या, नजर नहीं आ रही? अपने हुजरे में है, जाओ सीरत बुला के लाओ उसे। हमें तो नहीं बैठती, मेहमान आए उनका ख्याल कर ले, उनमें तो आके बैठे। बाबा है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। जवान बहन घर में है, माँ है, लेकिन नहीं कोई शर्म नहीं। आप लोग बैठकर बातें करें, मैं गुल को भाभी के पास ही ले जाती। क्यों, वो माजूर है, वो नहीं आ सकती? अरे गुल भाभी का कमरा भी तो देख लेगी। हाँ, बड़ा जहेज लाई है ना वो, जाओ जाके दिखा लो। चलो गुल, मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। अरे भाभी से गपशप भी लगा लेना ना, आ जाओ। अरे बेटा जाओ, नहीं नवेली दुल्हन है, आते हुए शर्मा रही होगी। अरे कैसी शर्म, कहाँ की शर्म। जो लड़कियां पसंद से शादी करती है तो बेशर्म होती है। कितनी बेशर्म होती। मैं ये फ्रूट्स धोकर लाती हूँ। हाँ लो बेटा, ले लो। अकेले रहने दो। ये भी लेकर आती हूँ। हम लोग ऐसा करेंगे कि मरी के बाद 1-2 दिन के लिए अपना बात स्टे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आ जाए। देखो गुल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हो? अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आओ बैठो। तुम नहीं बैठो? मैं समझी सिर्फ मेहमान नहीं बैठना है। अरे बहुत शरारती हो तुम वैसे, बैठो आराम से। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम लोग 1 हफ्ते के लिए मरी और नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं। हनीमून के लिए? हाँ, हनीमून के लिए। अब तुम सिर्फ बातें करती रहोगी या मेहमान की कुछ खिदमत भी करोगी? भाई आखिर इतने लंबे अरसे के बाद गुल साहिबा को हमारी याद आई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं बिजी थी तो इसलिए मेरा आना नहीं हो रहा था यहाँ पे। बहुत मजे की नींद है, खा के तो देखो। नहीं थैंक यू। भाई ये आप कहाँ से लेकर आए? हाँ भाई, खाने पीने की चीजें कमरे में रखी होती हैं। अब बाय बाय किचन में कौन जाए? मम्मी को पता चल गया है ना, तो तुम दोनों की खैर नहीं है। सुबह की हमारी फ्लाइट है इस्लामाबाद की, वहाँ पे डैडी के कजन की फैमिली है, तो उनसे गाड़ी लेंगे और मरी के लिए निकल जाएंगे, फिर वहाँ से नारायण कागान। वाह भाभी, आपके तो बहुत मजे हैं। और वैसे भी अपने मनपसंद साथी के साथ जाने का तो अलग ही मजा है। ये तो है। तुम्हें पता है आयला, तुम बहुत खुश नसीब हो। तुमने जो चाहा वो पा लिया, वरना बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे पता है। अरे बीजान दफा कर इसको। अरे मारिया तुम अकेली आई हो? मारिया तुम किसके साथ आई हो? बेटा मैं अपनी बदकिस्मती और बदनसीबी के साथ आई हूँ। क्या हुआ, कैसे आई है तू? अम्मी मुझे नवीद हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। नवीद अगर तुम्हें छोड़ गया यहाँ तो तुम यही रहो, परेशान होने की बात नहीं है। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। बेटा तुम हम पे भारी नहीं हो बेटा। आखिर नवेद तुम्हें यहाँ छोड़ के क्यों गया, ये तो बताओ बेटा। क्या बताऊं पप्पू? अरे बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तुम पे इल्जाम क्या है? नवीद ने कहा है कि मैं अपने घर से 40 लाख रुपए ला के उनको दे दूं, वरना पता क्या, बोलो। वरना वो मुझे लेने नहीं आएंगे। अरे ना आए, दफा करो से। बेटियां बसाने के लिए होती हैं, उजाड़ने के लिए नहीं। हाँ तो हम 40 लाख दे सकते हैं, इतनी हैसियत है हमारी। अच्छा इस बात को यहीं रहने दो, मैं देखता हूँ क्या करना है। नवीद को इतने पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई है? बीजान उन्होंने अपने बिजनेस में लगाने। क्या नौकरी छोड़ दी उसने? जॉब भी है और साथ में बिजनेस भी। ये तो मुझे आज पता चला। भाई तुम अच्छी बीवी हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि मियाँ क्या कर रहा है। अरे बीजान शरीफ बच्चियां ऐसी ही हो। बस बेटा तुम रोना बंद करो, बस तेरी जान, अब देर हो। रबावे रबावे। बोल
एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।